कोई महसूस कर सकता है उस तलाकशुदा बेटी के दर्द को, जिसको सगे भाइयों ने दरवाजे के बाहर निकाल दिया? जाती तो कहां जाती? और यार बच्चों की उंगली पकड़ के बाप की कब्र पर जाके बैठे। उसने कहा बाबा, जिन बेटों ने वादे किए थे कि बेटी को तेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज उन्हीं ने घर से निकाल दिया है। और जब बेटियों की जिंदगी में इस तरह के दिन आते हैं तो खुदा की कसम फिर अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। और जब अल्लाह का अर्श हिलता है तो न पीर का तावीज काम आता है, न पीर की दुआएं काम आती हैं। जब अल्लाह का अर्श हिलने पे आता है तो फिर बचाने वाला नसीब नहीं होता है। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू आ गए, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, न गरीब नवाज बचा पाएंगे, न गौसुल आजम बचा पाएंगे। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया तो उस दिन से डरना जिस दिन मर के कब्र में आओगे। तेरी वजह से आज गरीब रोया है, कल कब्र में गिरा के अल्लाह इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई दर्द बांटने वाला नहीं आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, तेरी वजह से किसी की बेटी न रोने पाए, किसी की बेटी को दर्द ना देना। कुछ दिन पहले एक बेटी को देखा, 3 महीने की बच्ची लेके, कहते हैं हदीस सुनाओ हदीस, कुरान सुनाओ कुरान। ये तबाहियां जो फैल रही हैं इन्हें कौन सुनेगा? ऐसी हदीस सुना तो पूरा मजमा जन्नत में चला जाए। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जो बांट के चला जाए। जन्नत हसनैन के नाना की है, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करे। तकलीफ होती मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। जलसों का शुमार नहीं, रोज के सैकड़ों फोन तारीखों के लिए आते। रोज के अगर मेरे पास 100 फोन आ रहे हैं, इतने उलमा के फिर कितने जलसे होंगे रोज के? जलसों की कोई कमी बोलो? नहीं, उलमा की कमी। तकरीरें हो रही हैं बराबर, लेकिन हमारी कौम है कि जहां है वहीं खड़ी। आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? जिस कौम में रोज हजारों जलसे हों और उस कौम की बेटी 3 महीने को बच्ची को लेकर के अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे तो ऐसी कौम को डूब के मर जाना चाहिए। 3 महीने की बेटी सीने से लगाए घूम रही थी। मीडिया वालों ने कहा क्या बात है? कहा मेरे ससुराल वालों ने इसलिए निकाल दिया कि मेरी गोद में पहली बेटी आई है। का 3 महीने की बेटी। और यार जब उसने बच्ची का चेहरा दिखाया मेरी आंख में आंसू आ गए। कसूर क्या है बेटी का इसका, जिससे बचपन में बाप कहने का हक छीना जा रहा है? क्या खता है इस बेटी की जिससे 3 महीने की उम्र में कपड़े पहनने का हक छीना जा रहा है? क्या गलती है इस बेटी की जिससे 3 महीने में बाप की शफ़क़तें छीन ली गई? क्या इस बच्ची को बाप कहने का हक नहीं? क्या इस बेटी को बाप कह के आवाज देने का हक नहीं? क्या ये बेटी बाप के सीने से लगने की हकदार नहीं? अगर है तो फिर इस बेटी को क्यों निकाला गया? 3 महीने की बेटी को किस चीज की सजा दी जा रही है? उसने कहा मैं 3 महीने से चक्कर लगा रही हूँ थानों का, कोई सुनने वाला नहीं है। हम जानते हैं ये पुलिस भी उनके तलवे चाटती है, जिनकी जेब में पैसा होता है ये उन्हीं के दरवाजों पे सलामी देती है, जो इनके पेट भरते हैं। और याद रखो, अवाम हो या पुलिस वाले, आम हो या खास हो, मरना सबको है। एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। सब अपने काम बेहतर करो, वरना कसम खुदा की मर के ठिकाना नसीब नहीं हो सकता। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जोर हुजूर ने बेटी की हिफाजत पे दिया के नहीं? जिस दौर में बेटियों को मारा जा रहा था, जिंदा कत्ल किया जा रहा था, मेरे हुजूर ने ऐसे दौर में हजरत फातिमा को सीने से लगा के कहा था, लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी बेटी आप भी कह लें ताकि हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में हुजूर ने बेटी को जिगर से लगा के कहा, ये मेरे जिगर का टुकड़ा। ओ लोगों, जिस जुल्म को हुजूर ने 1400 साल पहले रोका था वो आज भी हो रहा है। फिर कैसे कह सकते हो हमने तरक्की की है? कौन सी तरक्की की? बेटियां बोझ हो गई? खुदा की कसम बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती है। मुझे नहीं पता किसके पीर ने क्या वजीफा दिया,
मैंने कभी नहीं कहा अपने पीर ताजुल शरिया से कि बरकत का वजीफा दो, कभी नहीं मांगा, इसलिए कि बरकत का वजीफा मुस्तफा ने अता कर दिया। फरमाया जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में खुदा की रहमतें उतरा करती हैं। और फरमाया गया, उलमा ये फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन ऐसे इल्म फजल वाले लोग बताते हैं, घर में अगर बेरोजगारी आ जाए, फाके होने लगे, फरमाया अल्लाह ने बेटी या बहन दी है, कहते हैं कि मुसल्ले के आगे बेटी या बहन को बैठा, उसके बाद हाथ उठा के कहे या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में बरकत अता फरमा। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें पहले उतार दी जाती हैं। ये जात है बेटी की, अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। खुदा की कसम बेटियों का कोई जवाब नहीं मिल सकता, कोई जवाब बेटियों का नहीं मिल सकता। कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, जो बेटे नहीं कर पाते, और रिश्ता ही अजीब होता है। अभी तक वो दिमाग से मेरे 3 लाख वाली बात नहीं निकली। उसने कहा मैंने बेटी पे 3 लाख खर्च कर दिए। लोग बेटों को इसलिए पालते हैं कि इसके बदले में पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। ना, खुदा के बंदे कभी ये ना करना, कभी ये ना करना। अगर दौलत मांगनी है तो खुदा से मांगो, पैसा मांगना है तो खुदा से मांगो। इनसे क्या मांगना जो खुद भिखारी हैं। अगर मांगना है तो उससे मांगो जो देने पे आए तो दरिया बहा देता है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। मांगना है तो फिर उस करीम से मांगो जिसका अपना देने का आलम यह है कौन देता है। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उससे मांगो ना। इनसे क्या मांग रहे हो जो खुद ज़कातों में पला है। इसके बाप ने बेड नहीं खरीदा 25 साल तक, क्यों? कि लड़की लेके आएगी। वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी, बहू लेके आएगी। कुर्सी नहीं खरीदी, बहू लेके आएगी। डिनर सेट नहीं खरीदा, बहू लेके आएगी। नया बिस्तर नहीं खरीदा, बहू लेके आएगी। ये इतना बड़ा फकीर भिखारी मोहताज है जो अपनी कमाई से एक पियाली में खरीद सका, तो ये कहता है कि निकल मेरे घर से, हया कर, तेरे बिस्तर पे नहीं तू उसके बिस्तर पे सो रहा है। सोचा कभी? जिससे कहते निकल मेरे घर से, तू उसके बिस्तर पे है, वो तेरे बिस्तर पे नहीं। उसके बाप ने 12 लाख का बेड दिया है जिसपे वो सो रही। उसके बाप ने 6 लाख के सोफे दिए हैं जिन पे बैठी है। और जिस दिन से आई है तेरे बाप की एक प्लेट में उसने नहीं खाया, जितने बर्तनों में खा रखी है अपने बाप के दिए बर्तनों में खाती है। और जहेज लेके यूं फिर गया। औकात ये है कि घर में जगह नहीं रखती। कई लोगों ने 4 व्हीलर गाड़ियां मांगी, मांग के 15 दिन बाद बेचनी पड़ गई। का क्यों बेची? कब? एवरेज सही नहीं था, एवरेज नहीं, तेरी औकात नहीं थी मांगने की। हाँ, मैं खुल के कहता हूँ, हुजूर की उम्मत को तड़पाने वालों, अगर किसी की वजह से, अमीर की वजह से किसी गरीब बाप की बेटी का एक बाल भी सफेद हो गया, उस सफेद बाल का हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे मांग और डिमांड की वजह से कोई गरीब बेटी बाप की दहलीज पे फांसी लगा के मर गई तो कयामत में बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से किसी बाप ने ट्रेन के आगे कूद के अपने आप को, बच्चों को तबाह कर दिया तो कयामत में बचना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान तो कहता है फक्कुरा कबा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, गरीब बाप की बेटियों को अपने घर की जीनत बना लो। जब गरीब की बेटी घर में सुकून से मुस्कुराएगी, इधर बेटी मुस्कुराएगी, उधर खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू हो जाएगी। तवज्जो है? जन्नत में कौन बंदा है जो नहीं जाना चाहता? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। और मेरे हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा खुदा उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। सोच रहे हैं आपने?
समझें इस बात को। और एक बात और बता दूं, बस ये समाज में सबसे बड़ी बीमारी जो है, मैं इस वजह से इस पे गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए कि ये इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा पंडाल, रात भर नारे लगाओ, रात भर खूब हमने आवाजें लगाई, नारे लगाए, गले बैठ गए। सुबह किसी ने पूछा क्या हुआ जलसे में, वह बड़ा मजा आया था, दिलबर भाई ने एक एक शेर 6-6 बार पढ़ डाला, मौज आ गई। मौलवी आया तो माइक फेंक के चला गया, कुर्सी तोड़ के चला गया। कमाल ये नहीं है ना कुर्सी तोड़ना कमाल है, ना माइक फेंकना कमाल है। कमाल ये है जब सुबह को कोई पूछे यार क्या तब्दीली आई है, कहना रात गए थे तो गाने सुन रहे थे, जब से लौट के आए गए नबी की नात के तराने सुन रहे। कोई पूछे यार क्या बदलाव आया, कहना कल तक मैं बेटी की इज्जत नहीं करता था, रात से जब से पलटा हूं बेटी को बार बार चूम रहा हूं, बेटी को बार बार चूम रहा हूं। क्या तब्दीली आई, कम से कम इतने बदल जाना। लोग पूछे क्या बदलाव आया, कहना अब तक बहन से नाराज था, जैसे सूरज निकला गए सुबह बहन के दरवाजे पे सलाम करने चला गया। कम से कम इतना बदलाव तो आना चाहिए। एक बार और बता दूं, शायद एक बात बता दूं, शायद तुम्हें हर खतीब बता के ना जा पाए, इसलिए कि कड़वी बातें सब नहीं बताते हैं। मामला कई चीजों का, कहीं नजराना ना कट जाए, कहीं प्रोग्राम ना कट जाए, लेकिन अपना उसूल क्या है, पाए मोरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग नहीं। बुलाओ मत बुलाओ, बात सच्ची कह के जाए, तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह का दस्तरखान बहुत वसी है। बस सुने, कयामत के दिन सारे हिसाब तुम्हें खुद से देने पड़ेंगे, लेकिन जानते हो जब मियां बीवी के हुकूक का मामला आएगा ना, तो तेरे अमल की गवाही तेरी बीवी से दिलवाई जाएगी। ये याद रखना, बीवी से दिलवाई जाएगी। वहां हुजूर भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, मौला अली भी होंगे, तेरे मेरे पीर भी खड़े होंगे, उसी जमात में अल्लाह वाले होंगे। वहां अल्लाह पूछेगा बता जो 3 बार कबूल कबूल कह के तुझे लेके आया था, इसने तेरे साथ कैसा बर्ताव किया, इसने कैसा बर्ताव किया? ये कहीं तुझ पे ज्यादती तो नहीं करता था, तुझे सताता तो नहीं था, तुझे पैर की जूती तो नहीं समझता था? अगर उसने एक बार ये कह दिया कि मालिक मैं इससे राजी हूं, तो समझ लेना बेड़ा पार हो गया। और अगर उसने दिखाया ना मालिक ये देख मेरी गर्दन पे आज तक गरम चिमटे का निशान है, जरा सा नमक तेज हो गया था, इसने गरम चिमटा मेरी गर्दन पे मारा था। अगर उसने कमर दिखा दी, ये देख मालिक मेरी कमर पे लकड़ी का निशान है, रोटी देने में देर हो गई थी, इसने हाथ उठा दिया था। अगर उसने इतना कह दिया मालिक ये देख मेरे तमाम मुंह पे चेहरे पर तमाचे के निशान हैं, जरा सी देर हो गई थी इसकी आवाज पे उठने में, इसने तमाचा लगाया था, अल्लाह फरमाएगा सुन फरिश्तों इसकी नमाजों की गठरी इसके सर पे रख दो, रोजों की गठरी इस पे रख दो, हज की गठरी इसके सर पे रख दो, और तब तक इसको दोज़ख में डालो जब तक इसकी बीवी का हक अदा नहीं हो जाता। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, दुनिया का भी हक देना पड़ेगा, बीवी का भी हक अदा करके जाना पड़ेगा। खुदा की कसम मेरे हुजूर ने दीन दिया तो दीन बेमिसाल, और तरीका दिया है तो तरीका बेमिसाल। हुजूर ने वो अखलाक दिया है कि जिसकी खुशबू 1400 साल नहीं सुबह कयामत तक रहेगी, सुबह कयामत तक। आज हम किसी की इज्जत अपनी नजर में कुछ नहीं समझते, मिनटों में उछाल देते, मिनटों में। हाँ ये हाल मिंबर से लेके नीचे तक है। खुदा के वास्ते कुछ लोग कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं, इस्लाह नहीं फसाद कर रहा है। इस्लाह हमने हुजूर को भी करते देखा है, तुझे ही नहीं हमने हुजूर को भी इस्लाह करते देखा है। हुजूर जब किसी की इस्लाह फरमाते थे तो सामने बैठे लोगों से कहते थे, कुछ लोगों को वुजू का तरीका नहीं मालूम है, जब वो वुजू करते हैं तो यहाँ तक धोते हैं, बल्कि यहाँ तक धोना चाहिए। तो जिसका सूखा होता था वो खुद इस्लाह कर लिया करता था, नाम लेके मुस्तफा किसी को रुसवा नहीं किया करते थे। आज हम चुटकियों में इज्जतें उछाल देते हैं, बीवी के अपने सामने बीवी की औकात नहीं, घर वालों के सामने ससुराल वालों की औकात नहीं। खुदा के वास्ते कभी ये ना किया करो। अखलाक देखो मेरे मुस्तफा का अखलाक, कौन सा अखलाक पैगंबर ने उम्मत को दिया है। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर घर के अंदर लेटे थे, मैं बाहर किसी काम में मसरूफ थी, अचानक दरवाजा बजा। तवज्जो है, सुन रहे हैं ना? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह
दरवाजा बज गया, खटखटाया दरवाजा किसी ने। फरमाती मैंने दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद थे, यूं कमर पे हाथ रखा और एक हाथ आंखों पे रख के कहती, खदीजा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा? आयशा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, इससे पहले कि मैं उन्हें बता पाती कि हुजूर अंदर आराम कर रहे हैं, सुने हुजूर की जिंदगी, फरमाती कि मैं इससे पहले कि बता पाती हुजूर अंदर आराम कर रहे हैं, कहते हुजूर के कानों तक उसकी आवाज पहुंच गई और हुजूर जल्दी से अपने बिस्तर से उठे, तहबंद को संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए और फरमाते हुजूर ने खातून को देखा, वो खातून हुजूर को देखती रही, कहती दोनों आमने सामने बैठ गए। कहने लगी मुझे हैरत थी, वो हुजूर को देख के रो रही थी, हुजूर उसे देख के रो रहे थे। भाई बात समझ में? वो हुजूर को देख के रो रही है, हुजूर उनको देख के रो रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे आयशा कुछ खाने में बनाया है? कहा जी। फरमाया लाओ, जो कुछ बना हो लाओ। कहती मैंने खाना था वो पेश किया। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं आयशा कुछ खजूरें हैं वो भी लाओ। मैंने खजूरें भी ला दी। कहा आयशा औताक में कुछ दिरहम रखे हैं वो भी ला के दे दो। मैंने वो भी ला के दे दी। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं आयशा मेरी यमनी हरीर की चादर रखी है वो भी ला के इस खातून को दे दो, और कोई कपड़े हों तो वो भी दे दो। कहते इतने सारे तोहफे हुजूर ने दिए। जब वो खातून जाने लगी, मुस्तफ़ा दरवाजे तक छोड़ने जाने लगे। जब हुजूर दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर यार, दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करो, दूसरों की बेटियों की कदर किया करो। जब से वो घर में आई है, कोई औकात हम औरत की नहीं समझते हैं, कोई इज्जत औरत को नहीं देते हैं। अगर वो कहती सुनते हो आज मेरे बाप आ रहे हैं या मेरा भाई आ रहा है, तो बंदा डायरेक्ट कहता है आ रहे हैं कुत्ते फिर खाने के लिए, इनके बाप ने कमा के रख दिया है। औरत रो के कहती करवट में कमरे में मेरा बाप बैठा है, जो चाहो मेरे बाप के जाने के बाद कर लेना, अभी कुछ ना कहो, मेरे बाप के कानों तक की आवाज न चली जाए। अल्लाह अकबर, ये जिंदगी बेटी की होती है, लेकिन ये पूरी औकात दिखाता है। ससुराल वालों के सामने उनको गाली बक के दिखाता है, मैं हलाली नहीं हरामी हूँ, अपनी औकात दिखाया करता है। और खुदा के वास्ते जितनी तुझे तेरी बेटी की इज्जत प्यारी है, उतनी उस बाप को अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी को इज्जत मिले तो दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। अगर दूसरे की बेटी को इज्जत तुम दोगे, तुम्हारी बेटी को इज्जत खुदा अता फरमा डाले। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है समाज में? तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं है अभी? बातें कड़वी हो रही है, यकीनन किसी को बुरी लग रही होगी, मगर याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बस ये है उस दवा को निगलने वाला होना चाहिए, जो उगल देगा फिर फायदा। कभी दवा छूने से फायदा करती है? खाने से करेगी ना, तो फिर हजम करें। पूरा तो नहीं लग रहा है, अगर लग भी रहा है तो क्या कर लोगे, सुबह मेरी ट्रेन है। मगर कसम खुदा की यहां नाराज भी हो सकते हो। अल्लाह करे ये जलसा तेरी मेरी बख्शिश की जमानत बन जाए। आज के जलसे के बाद किसी की बेटी को किसी के घर में इज्जत मिल गई ना, कसम खुदा की कब्र पे अजान बाद में होगी, तख्ते बाद में लगेंगे, मदीने वाला उसकी कब्र में पहले तशरीफ ले आएगा। हाँ, कम से कम हुजूर की किसी सुन्नत को जिंदा कर जाओ। हुजूर ने बेटियों को इज्जत दी, ये सुन्नत दफन की जा रही है। खुदा के वास्ते इस सुन्नत को फिर से जिंदा करें। जैसे हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, वजीफा बना ले। हर दिन हर मुसलमान बेटी को सीने से लगा के कहेगा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। समझ रहे मेरी बात? अरे बात समझ में आ रही है? तो ससुराल वाले आ जाए तो कपड़ों से बाहर हो जाता। इनके लिए हराम कर रखा है कमा के मैंने, ये क्यों आगे बार बार आते रहते हैं? इनके बाप की जायदाद है। हुजूर को देख, हुजूर को। आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर ने बहुत कुछ दिया। खातून जाने लगी, हुजूर छोड़ने दरवाजे तक गए। उसके बाद हुजूर अपने बिस्तर पे चले गए। फरमाती मैं काम में मसरूफ थी, मैं सोचने लगी आज शाम को हुजूर बिस्तर पे बुलाएंगे, मैं जाके बैठूंगी ना तो पूछूंगी या रसूल अल्लाह ये खातून कौन थी जिसकी आपने इतनी खातिर तवाज़ो की है? ये खातून कौन थी जिसकी आपने इतनी खिदमत की है? कौन है ये खातून नसीब वाली जिसे आप देख के रो रहे थे, जो आपको देख के रो रही थी? अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं ये सोच रही थी कि अंदर से हुजूर की हिचकी
बच्चियों की आवाज आई। का हुजूर के रोने की आवाज मेरे कानों तक आई। कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे जाके बैठी। मैंने हुजूर के देखा जाकर के, हुजूर करवट से लेटे हैं, दोनों कलाइयां हुजूर के चेहरे पे हैं। मैंने अपने हाथ से हुजूर की दोनों कलाइयां नूरानी थामी। कहती जैसे हटाया, मैं क्या देखती, हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर्क है। जिस तकिए पे हुजूर का सर रखा हुआ है वो तकिया भी आंसुओं से तर्क है। मैंने कहा आका आपके कदमों पे कुर्बान जाए आयशा, बताएं तो सही हुजूर क्यों रो रहे हैं। कब मैंने इतना कहा, हुजूर मेरे बाजू का सहारा लेके उठ के बैठ जाते हैं। जैसे हुजूर उठ के बैठे हैं, फरमाते हैं आयशा तुम भी पूछना चाहती थी कि मेरा इस औरत से रिश्ता क्या है, इस खातून से मेरा ताल्लुक क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका कहती मैंने बताया नहीं था हुजूर को मैं क्या चाहती हूँ, ये मेरे मन में बात थी। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं आयशा तुम पूछना चाहती थी इस खातून से मेरा रिश्ता क्या है, मेरा ताल्लुक क्या है। फरमाती तो सुनो ए आयशा, ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी माँ की रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे बाप की रिश्तेदार भी नहीं है, ये मेरी बहन के रिश्ते की तरफ से भी नहीं है। कहा फिर कौन है। कहते हैं आका, आका इरशाद फरमाते हैं ए आयशा ये कोई और नहीं बल्कि मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है। जब ये आया करती थी तो खदीजा उतना ही दिया करती थी जितना आज मैंने दे दिया है, जितना आज मैंने दिया है। जो खदीजा करती थी आज मैंने कर दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं ए आयशा मैंने इसको इसलिए इतना दिया है कि जब इसका दामन भरे, इसका दिल खुश हो जाए, और जब ये खुश होगी खदीजा की रूह कमर में ठंडी हो जाए। ये रिश्ते हुजूर ने निभा के दिखाए। ये रिश्ते क्या हम निभाते हैं? ये रिश्ते हमें वो मसला बताओ कि औरत अगर मर्द के जख्म को चाटे तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। एक तरफा ही सुनोगे या दोनों तरफ की सुनोगे? अगर तेरे जिम्मे ये है कि तू उसका ख्याल रखे तो फिर उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो तेरा ख्याल रखे। हुजूर से बड़ा कायनात में कोई नहीं है। कोई अगर कायनात में कोई इंसान कामिल है तो मेरे हुजूर की जिसकी मुकम्मल जिंदगी सबक है, जिसकी जिंदगी में कोई नुक्स नजर तो क्या ख्याल नहीं हो सकता। इतनी पाकीज़ा जिंदगी जो गुजार के जाहिरन गया वो मेरे हुजूर की जात। आपने इतना कहा, हजरत आयशा सिद्दीका आखिरकार औरत थी आयशा सिद्दीका। हुजूर ने कहा कि मेरी खदीजा की सहेली। हजरत आयशा सिद्दीका औरत होने की वजह से आपने यूं चेहरा मोड़ लिया। जब चेहरा मोड़ा हुजूर फरमाने लगे आयशा क्या हुआ, खैर तो है, तुमने चेहरा क्यों फेर लिया। अब आयशा सिद्दीका कहती हैं रसूल अल्लाह जब भी रोते हैं आप खदीजा को याद करके रोते हैं। अल्लाह अकबर। जब भी रोते हैं आप खदीजा को याद करके रोते हैं। हुजूर मेरे जैसी और उम्मे हबीबा जैसी, हफ्सा जैसी, मैमूना जैसी खूबसूरत औरतें आपके निकाह में आ गए। आज तक आप उस सुर्ख गालों वाली बूढ़ी औरत को नहीं भूले। समझ रहे हैं ना? हुजूर की आंख में आंसू। फरमाने लगे, अब हुजूर के जुमले सुन। आका फरमाते आयशा तुम मेरी सुख की साथी हो, खदीजा मेरी दुख की साथी थी। तुम मेरी सुख की साथी हो, खदीजा मेरे दुख की साथी थी। जब मक्के वालों ने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था। जब कोई मेरे जख्मों पे मरहम रखने वाला ना था, जब लोग पत्थर मार के खुश होते थे तब खदीजा मेरे जख्मों को देख के रोया। फरमाते हैं सुनो आयशा तुमने वो दौर देखा है जब लोग मेरे पीछे पीछे हैं, और खदीजा ने वो दौर देखा जब लोग मेरे पत्थर मार रहे थे। फरमाते हैं ऐसे माहौल में भी कहते कैसे भूल जाऊं अपनी खदीजा को। हुजूर के जुमले सुने। हुजूर ने अरबी में इरशाद फरमाया, मैं उर्दू में हुजूर की बातें बता रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं एक दिन में जब शाम को वापस आया ना, जब एक दिन में शाम को वापस आया तो कहते मैं दरवाजे पे पहुंचा। हुजूर फरमा रहे हैं यार अज़दवाजी जिंदगी देखो, माँ बहनें भी सुने और भाई भी सुने। हर बंदा चाहता मेरा घर जन्नत बने। जन्नत तभी बनेगा जब हुजूर के किरदार को अपनाया जाएगा। ये जहन में बात रख लेना, वरना कोई मियाँ का तावीज किसी वली का वजीफा घर को जन्नत नहीं बना सकता। मुस्तफा का किरदार जरूरी है। आ गए आप? हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। माशाअल्लाह ये पहला बंदा है जो 4 के साथ फिर वापस आ गया।
अल्लाह सलामत रखे। बात है आ रही है समझ में? मैं बात पूरी कर लूं दिलबर भाई, आप भी सुन लेंगे ना थोड़ी सी बात? अगर सुनने तैयार है तो कहते हैं या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जैसे जलसा शुरू हुआ था इंशाअल्लाह वैसे ही मुकम्मल होने वाला। बड़ा अच्छा मजमा है आपका, अल्लाह सलामत रखे पूरे मजमे को। और उलमा इकराम जब शेखुल हदीस जैसे लोग सरपरस्ती फरमा रहे हों, जो उम्र आराम की हजरत की माशाअल्लाह, ये इनकी मोहब्बतें हैं, बैठ के जलसे में हम पर करम फरमा रहे हैं। हाँ, ये हजरत की करम फरमाई है जो अभी तक मिंबर पे बैठे हैं, वरना कौन आराम नहीं चाहता है। बस मैं बात पूरी कर लूं। फरमाने लगे खदीजा आयशा तुम तब आई हो जब तुमने सुख का दौर देखा है, मेरी खदीजा ने दुख का दौर देखा है। कहते एक दिन मैं आया, दरवाजे पे पहुंचा, मैंने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं दी। कहते जैसी दरवाजे पे पहुंचा, पहुंचते ही फौरन दरवाजा खुल जाता है। जैसी दरवाजा खुला मैंने कहा खदीजतुल कुबरा बताओ तो सही, आवाज भी मैंने नहीं दी है, खांसी भी मैंने नहीं की है, मैंने दरवाजा भी खटखटाया है, तुमने दरवाजा कैसे खोल दिया? तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये आप खदीजा से पूछ रहे हैं मुझे आपके आने की खबर कैसे हुई? कहते आका ये तो दरवाजे की बात है, जब आप खदीजा की चौखट से पहले वाले मोड़ पे होते हो आका, आप बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा की नाक तक पहले आ जाया कर। अल्लाह अकबर। फरमाते ही आपसे मोहब्बत है कि मैं आपकी खुशबू किलोमीटर दूर से पहचान लेती हूँ कि आप आने वाले हो। फरमाते हैं जब आयशा ने खदीजा ने मेरा चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, औरत हो तो कैसी, आज कितनी औरतें जरा से दुख देख के शौहर को छोड़ के चली जाती हैं। कोई सुख वाला बंदा मिल जाए तो बाप की इज्जत को लात मार के चली जाती हैं, कोई पैसे का लालच देते तो खानदान की नाक कटा देती हैं। मेरी बहन, दुनिया की कोई भी दौलत तेरी इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई नग, कोई मोती, कोई शय तेरी इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। अगर ये एक बार चली गई तो पूरी दुनिया का सोना भी दे के लाओगे, ये इज्जत वापस नहीं आती। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि बाप की इज्जत का भी ख्याल रखना है, भाई की इज्जत का भी ख्याल रखना। तवज्जो है आपकी? खजूरें क्या आ गई, आप तो लंगर की तरफ देखने लगे। ये लंगर आप ही के लिए है, और यही नहीं जो घर खाते हो वो भी लंगर ही है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे। अब सुने, हुजूर फरमाते खदीजा की मुझे याद क्यों आती है? फरमाते मैं घर में आया, मेरे चेहरे पे खून लगा था, खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर तशरीफ लाई, रो के कहने नहीं लगता है महबूब फिर कौम ने पत्थर मारे हैं, अल्लाह अकबर ये कह के अंदर तशरीफ लाई हैं, मेरे जख्मों को साफ किया, खून साफ किया। कहते हैं उसके बाद खदीजा ने मुझे बिस्तर पे बैठाया, अंदर औताक से 2 प्याले लेकर के आई, एक प्याले में खजूरें थी, दूसरे प्याले में दूध था। कहते हैं अपने हाथ से मेरे हाथ में खजूर देती जाती, फिर मुझे दूध का घूंट पिलाती जाती। अल्लाह अकबर। फरमाते मैं खजूर खाता रहा, दूध पीता रहा। अचानक मैंने फिर हजरत खदीजा का हाथ पकड़ा। हुजूर फरमाते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा जिसमें खजूर मेरे मुंह के पास आई थी। कहते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ के खदीजा की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा खदीजा मैंने कई खजूरें खा ली है, लेकिन बता तूने कब से कुछ नहीं खाया है, तूने भी कुछ खाया है कि नहीं खाया है? हुजूर फरमाते हैं मैंने इतना कहा खदीजा हिचकी भर के रोने लग जाती है, रो के कहती है या रसूल अल्लाह हमारी फिक्र क्यों करते हैं? अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, मगर या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं, सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं, बल्कि आपके नुकसान से सारी कायनात का नुकसान हो जाए। अल्लाहू अकबर। ये रिश्ता था हुजूर का खदीजतुल कुबरा से, और ये प्यार था खदीजा का हुजूर से। इसलिए गुजारिश है घरों को जन्नत बनाना चाहते हो ना, तो बीवी से मुस्तफा जैसा रिश्ता रखो, खदीजतुल कुबरा जैसा रिश्ता रखो। और बहनों से भी गुजारिश है शोहर अगर मुसीबत में हो छोड़ के न जा, दामन थाम, क्या मरना भी तेरे साथ है, जीना भी तेरे साथ है, फिर मर के कब्र में आ, खुदा की कसम एक जोड़े में कपड़े गुजार ले कोई फर्क नहीं पड़ता, कफन कैसा भी लेके आ कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्र के साथ शोहर के साथ जिंदगी गुजार के आ, अल्लाह तुझे भी हजरत अय्यूब की बीवी के सब्र के बराबर सवाब अता फरमा दे। गुजारिश है माँ बहनों से
शोहर के साथ इंसाफ करो, शोहरों से गुजारिश है बीवी के साथ इंसाफ करो। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ताख़ीर से मुझे नंबर मिला। इंशाअल्लाह अगर कभी जल्दी नंबर मिला तो बात पूरी करके जाऊंगा। मेरी अभी एक बात ही पूरी नहीं हुई है। वो बात कौन सी है जानते हो? खुदा देख रहा है। बीवी से कहा जाओ ये मत बताना उमर की बीवी, रिश्ता लेके जाओ। अंदर गई, कहने लगी हम आज कुछ मांगने आए हैं। क्या? का जो सबसे कीमती चीज है वो दे दो। वो खातून गरीब थी, बच्ची यतीम थी, कहने लगी हमारे घर में तो कुछ भी कीमती नहीं है, चंद प्याली हैं, चंद बर्तन हैं, ये बस थोड़ा सा सामान है, बाकी कुछ नहीं। कहने लगे इससे भी कीमती चीज। कहा क्या? फिर हजरत उमर की बीवी ने दामन फैला के कहा, वो बेटी मांगने का तरीका देखो, बेटी मांगने का तरीका, दामन फैला के कहा हमारी गोद में अपनी बेटी दे दो। वो कहने लगी मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, ऐसे कैसे बेटी दे दे? जबकि हजरत उमर ने मना किया था, बताना मत, बताना मत। कहने लगी मैं ऐसे कैसे बेटी दे दूं, कौन हो तुम? तो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और रिश्ता उमर के बेटे के लिए चाहिए। कहने लगी कौन उमर? का वही जो अमीरुल मोमिनीन है, वही जो आधी दुनिया का बादशाह है। उसने कहा नहीं, इतने बड़े लोगों में हम अपनी बेटी नहीं दे सकते। कहने लगे ये इनकार न करो। उमर बड़ी उम्मीदें लगा के बाहर खड़े हैं। इतनी बात कही, खातून बाहर निकली, हजरत उमर की आंख में आंसू थे, निगाहें उठी थी, कहते थे मालिक मेरे मुझे खाली ना लौटाना। अल्लाह अकबर, अमीरुल मोमिनीन, या अल्लाह खाली ना लौटाना, उमर का दामन भर देना, उमर का दामन भर देना। खातून ने देखा उमर की आंख में आंसू, क्या तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो? कहा जी। बस फिर औरत इनकार न कर सकी। कहने लगी उमर जो मेरी बेटी वो आज से तेरी बेटी होगी। रुखसत हो के बेटी घर आई। जो मैं बात बता रहा, हमने बहू को बेटी का दर्जा नहीं दिया, इसलिए घरों में कयामत रहती है। याद है ना बात? इसीलिए घर में मुसीबत रहती है। हजरत उमर ब्याह के बेटी को घर लाए, फरमाने लगे बेटी जरा वो बात तो बताना जो उस दिन रात में अपनी मां से कही थी। हजरत उमर के घर की बहू हजरत उमर को बता रही है। कहने लगी माँ ने कहा दूध में पानी मिला, मैंने कहा खुदा देख रहा। उमर का दौर है। माँ ने कहा उमर थोड़ी देख रहा है। कहा जनाब फिर मैंने कहा कि उमर तो नहीं देख रहे, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे बेटी बस तेरी इसी बात ने तुझे उमर की घर की बहू बना दिया है, उमर के घर की इसी बात ने बहू बनाया है। आप फरमाते हैं बेटी बता मैं तेरा रिश्ते में क्या लगता हूँ। अब जरा सुनना। कहते हैं बता बेटी मैं रिश्ते में तेरा क्या लगता हूँ। उसने कहा एक तरफ से मेरे चचा लगते हो, एक तरफ से मेरे बड़े अब्बू लगते हो, दूसरी तरफ से मेरे ससुर लगते हो। हजरत उमर ने कहा बेटी सारे रिश्ते बाद में है, आज के बाद उमर तेरा बाप लगता है। तू मुझे सदा बाप कह के आवाज देगी और मैं तुझे हमेशा बेटी कह के पुकारूंगा। कहा बेटी उमर आज के बाद तुझे ये इजाजत देता है जब उमर फैसले के लिए निकले तो तू बेधड़क आकर के उमर के कंधे पे हाथ रख के कहना अब्बा जी अदालत में जा रहे हो, बात मेरी भी सुन के चले जाओ। जब मैं कहूँ क्या तो इतना कह देना फैसले समझ के करना, खुदा देख रहा है। फैसले समझ के करना, खुदा देख रहा है। अब्बा किस लिए? जब तू इतना कहेगी तो उमर की अदालत में कोई भी फैसला मर्जी से नहीं किया जाएगा, रब की रज़ा के हिसाब से किया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये है बहू की इज्जत। उमर ने कहा आज के बाद ना चचा ना बड़ा अब्बू, आज के बाद उमर तेरा बाप है। और तुम क्यों नहीं कहते बहू से आज के बाद मैं तेरा बाप हूं? मां छोड़ के आई है दिल थोड़ा न करना, मैं तेरी मां। क्यों नहीं कहते? 8 दिन के अंदर बहुओं के सारे ऐप ढूंढ लिए जाते हैं। 8 दिन के अंदर जी वो 9 बजे सो के उठती है, सुनती नहीं, कान पे कितना बोलते रहो, एक बार में जवाब भी नहीं देती। ओ भाई अगर नया जानवर नए घर में जाए महीना भर तो जानवर का भी दिल नहीं लगता है, उस घर को समझने में जानवर को भी वक्त लगता है। ये तुम्हारे घर में नई आई है बेटी, ये तुम्हारे घर की, तुम्हें समझने में महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, इंतजार करो। बेटियों से भी गुजारिश है तुम भी अगर ससुराल पहुंचो तो सास के गले पे डायन बन के ना बैठना, तुम भी वहां जाके बेटी बन के अपना किरदार दिखाना।
कितनी भी जल्लाद सास हो, अगर 3 बार बहू प्यार से मां कह देगी कसम खुदा की दिल पसीज जाए। मगर बहू गई तो ये सोचती सबसे बड़ा दुश्मन मेरी सास। अम्मा ने भी कह के भेजा ना होशियार सबके साथ ठीक रहना, सास से होशियार रहना। अब्बा ने भी कह के भेजा देख सास ससुर से होशियार रही, वो पहले ही तोप बना देते बेटे को। हाँ, भरा हुआ बारूद आ गया, धमाका हुआ, फटा, खानदान तबाह। दे तलाक ले तलाक, दे झगड़े ले झगड़े, इज्जतें लुट रही हैं, मोहल्ले में नीलामी हो रही है, कचहरियों में बेटी कचेड़ी जा रही है, सास को जेल में डाला जा रहा है, नंदों को पुलिस वालों के हवाले किया जा रहा है। हया नहीं चाहिए, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, उनका किरदार अदा करके दिखा, फिर मर के कब्र में आ। खुदा की कसम अल्लाह तुझे फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत की कुर्बानी अता फरमाए। इसलिए गुजारिश है, घरों के हालात बेहतर करो। और एक बात और कह जाऊं जल्दी में, मैं ये बात हर जगह कहता हूं दिल भर भाई, इसको आप भी गौर किया करो और आप भी समझ रहे हो। हुजूर मखदूम सिमना आला हज़रत से कोई झगड़ा था इनका, बोले सब बोले, हलाली बोले, हरामी कोई ना बोले, मुझे परवाह नहीं है। मखदूम सिमना का आला हज़रत से कोई झगड़ा, सारे बोले जोर से, मुजाहिद मिल्लत का जोर से, मुजाहिद मिल्लत का कोई झगड़ा। अच्छा, अब एक बात और बताइए, ये सरकार दूल्हा मियां हुजूर मसूद मियां, इनका झगड़ा आला हज़रत से कोई, बोल क्यों नहीं रहे यार, कोई झगड़ा? जब बड़े बड़ों के झगड़े नहीं तो ये छोटे पिल्ले क्यों बीच में आ रहे हैं? मुझे बताया जाए, ये उम्मत को खाने खानों में बांट डाला, जब बड़ों बड़ों की नाराजगी नहीं तो पिल्लों की क्यों? खुदा की कसम जानते हो, लोगों में चर्चे हुए, कहने लगे वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते, वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते, मुस्तफा का शहजादा, कछोछा की सरजमीन का ताजदार, सैयदों का बाप गुजर हुआ वारिस पाक की गली से। दुनिया ने देखा इमामत पे मुसल्ले के सैयदजादा और पीछे खड़े हैं वारिस पाक। लोग कहने लगे हजरत कभी आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, आज तो आपने नमाज पढ़ ली। फरमाने लगे हाँ पढ़ता तो पहले भी था, लेकिन अपनी पढ़ता था, जमात से नहीं पढ़ी। कहा क्यों? कहा देखो जो इमाम खड़ा होता है ना, अल्लाहु अकबर, तो वो नमाज यहाँ पढ़ाता, तो कभी कहता है ना मुझे गोश्त भी लेना है, बच्चों के कपड़े भी लेने हैं, बिरयानी का सामान भी लेना है, दुकान का हिसाब भी करना, कि दुनिया भर की सोच इमाम लेके खड़ा होता। कहते मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लेता जो दुनिया भर में घूम रहा है। फरमाने लगे ये सैयदजादा आया, मैं इसके पीछे खड़ा हो गया, ये ना खुद लेके गया कहीं ना मैं कहीं गया, इसने नियत यहाँ बांधी, रिश्ता खुदा से जोड़ दिया था। इनके आपस के रिश्ते इतने अच्छे रहे। आज हमारी नफरतों के आलम जानते हो, हबीबी, हशमती, चिश्ती, बरकाती, ये कितने हो गए झगड़े, अशरफी, रंगों के झगड़े, रंगों के सिलसिले कपड़ों में बांट दिए, कपड़ों में सिलसिले, खुदा की कसम सारे सिलसिले जिसके कदमों में जाके गिरते हैं वो आमीना के लाल की जात। लड़ो मत। बरेली वालों का पैगाम ये है, जी जो भी पीर होगा हक पे होगा, सुन्नी सही अकीदा होगा, उसका एहतराम किया जाएगा, चाहे वो हशमती हो, रिजवी हो, चिश्ती हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले से हो, सुन्नी सही अकीदा हो, हक पे हो, एहतराम किया जाएगा। और अगर बदअकीदा हो, सगा बाप ही क्यों ना हो, ठोकर मार के हटाया जाएगा। ये बरेलवियत है। आज लोग अपने पीर के चक्कर में दूसरों को गालियां दे रहे हैं, ये कौन सी अकीदत है भाई? आप अपने बाप को अच्छा कहो ना जितना कहना है। आपको ये हक किसने दे दिया दूसरे के बाप को बुरा कह रहे हो? किसने हक दे दिया? सुन तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। याद रखें, अगर कोई मखदूम सिमना को बुरा कहता है या उनकी औलाद को बुरा कहता है जो सुन्नी सही अकीदा हैं, अगर वो रज़वी है तो ख्याल करे फिर वो रज़वी नहीं। अगर कोई अशरफी आला हजरत की नस्ल को बुरा कहता है तो फिर वो अशरफी नहीं।
अगर कोई अशरफी रज़वी मुजाहिद मिल्लत को गलत कहता है तो फिर वो अशरफी रज़वी नहीं। अगर कोई हबीबी अशरफी या रज़वी को गलत कहता है तो फिर वो हबीबी नहीं। तुझे पता ही उम्मत कैसे बनी है? पूछ मुजाहिद मिल्लत से। जेलें काटी हैं तब जाके उम्मत बचाई। पूछ सैयद मसरूर मियां से, रातों रात जाग के मुनाजरे किए हैं तब ईमान बचा गए। जाके पूछ मखदूम सिमरा से, पेट से पत्थर बांधे गए तब उम्मत बची है। जाके पूछ वारी से देवा से, कितने दिन मुसीबतें उठाई है तब उम्मत बची है। आज के बाद झगड़े खत्म कर दो और ये ऐलान कर दो जो मुस्तफा का होगा वो सारी उम्मत का कहलाया जाए। लोग चैलेंज के साथ खड़े होकर आला हज़रत का नौकर कह रहा है, ताजो शरिया का कुत्ता आज बोल के जा रहा है, माँ का दूध पिया है ऐसा बंदा जो कचोचा शरीफ के बुजुर्गों को बुरा कहता है, वो खड़ा हो। मैं बरेली वाला, मैंने 7 साल ताजो शरिया के कदमों में गुजारे। हाँ, एक रात में मैं खिलाफत लेकर नाम नहीं लगाता आगे, मैंने 7 साल तलवे चाटे हैं तब खुदा ने मुझे हम्माद बनाया। खड़ा हो और साबित करे गलत इन बुजुर्गों को, लेकिन खड़ा वही हो जो इनसे बड़ा हो। खड़ा वही हो जो इनसे बड़ा हो। ताजु शरिया मुफ्ती आजम को वो भौंके जो अपने वक्त का अख्तर रजा हो। खड़ा हो मुजाहिद मिल्लत के खिलाफ वो बोले जिसका जिगर मुजाहिद मिल्लत से बड़ा हो। अगर नहीं हो सकता तो सोन आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर माने। तमाशा बना के रख दिया उम्मत का, खेल बना दिया। और खुदा की कसम जितने भी सिलसिले हैं सबको उस पाक की चौखट पे जाते, सबको से पाक की चौखट पे जाते। अगर तुमने किसी अशरफी को गाली दी तो वो सिलसिला भी गौसे पाक का है। अगर तुमने किसी बरकाती को गाली दी वो सिलसिला भी गौसे पाक का है। अगर तुमने किसी हबीबी को गाली दी तो वो सिलसिला भी गौसे पाक का। अगर तुमने किसी रज़वी को गाली दी वो सिलसिला भी गौसे पाक का है। याद रखना, अगर गौसे पाक को किसी बंदे से तकलीफ हो गई तो जानते हो बरेली से आवाज आती है, अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और मेरे मुर्शिद की मुझे आज भी एक बात याद है, बड़ी प्यारी बात था जो शरिया ने बताई। जब ये झगड़े चल रहे थे ना कि मैं अशरफी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं हशमती हूँ, मैं ये हूँ, तो मेरे मुर्शिद ने उस वक्त फरमाया था सारे लोग कादरी लगाना शुरू कर दें, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हम फख्र से कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास। ये ईमान पे पहरे देने की तो बात है कि लेठा कोई मीरानपुर कटरा शरीफ में है और चर्चे बंगाल में हो रहे हैं। ये उनकी इज्जत पे मरने की तो बातें हैं। इन्होंने सारी जिंदगी अपनी जात की फिक्र न की, जब भी फिक्र की मदीने वाले मुस्तफा की फिक्र की है। पूरी जिंदगी हुजूर की अजमतों पे पहरे देते रहे, पूरी जिंदगी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जेल में डाला गया। अल्लाहू अकबर, मुजाहिद तेरी अजमत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। कोई है बंदा जो मुजाहिद के लिए गिरबान पकड़वा ले? उन्होंने हुजूर के लिए अपने आप को जेल में डाला, जेल में डाला। कई दिन के फाके थे। एक मौलवी साहब ने ख्वाब देखा, हुजूर की चौखट है, गुंबदे खजरा के आगे का हिस्सा है, दस्तरखान बिछा है, बहुत सारे उलमा दस्तरखान पे बैठे हैं। लेकिन मजे की बात यह थी दस्तरखान पे मेजबानी मुस्तफा फरमा रहे हैं। दिलबर भाई सब हुजूर के दस्तरखान पे खा रहे, लेकिन वो साहब कहते हैं कि सब अपने हाथ से खा रहे थे। लेकिन मैंने देखा मुजाहिद मिल्लत को हुजूर अपने हाथों से लुकमे खिला रहे थे। सुभान अल्लाह, जवान अल्लाह सलामत रखे, तेरी नस्लें आबाद हो। तूने ये नारा लगा के मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। और मैं चाहता हूं हर सीने में यही बुजुर्गों का इश्क होना चाहिए।
ये इश्क होना चाहिए। और फिक्र हो तो ये नहीं कि पीर किसे कहूंगा, फिक्र हो तो कब्र में सिर्फ इसकी फिक्र। फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िल रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो बाकी झगड़े छोड़, सिर्फ ये याद करके जाना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब जो भी दिया है थोड़ा नहीं बहुत दिया है, कसरत से दिया है, बेहिसाब दिया है। फरमाया गया, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस कसरत से मुराद कसरत इल्म है, किसी ने कहा कसरत मौजज़ात है, किसी ने कहा कसरत उम्मत है, लेकिन यह भी है कि इस कसरत से मुराद कसरत औलाद है। महबूब तुम्हें इतनी औलाद देंगे, इतनी औलाद देंगे कि जिसका हिसाब ही नहीं करेगा कोई। आज खुदा की कसम, खुदा के वादे का आज नतीजा है। एक करबला से लौटा था, दुनिया के जिस कोने में चले जाओ मुस्तफा का शहजादा कोई सैयद नजर आ जाता, कोई ना कोई सैयद नजर आ जाता। और ऐसे वैसे सैयद नहीं, खुदा की कसम, चेहरा देखो तो पता चल जाता मुस्तफा के बेटे हैं, बात करो तो पता चल जाता कि मुस्तफा के बेटे हैं। और मैं तो एक बात जानता हूं, सैयदों की सबसे बड़ी पहचान ये है, जिसका हाथ ऐसे हो मैं उसे सैयद नहीं समझता, जिसका हाथ ऐसे हो मैं उसे सैयद समझता हूं। इसलिए कि सैयद अगर फाके से हो तो मांगा नहीं करते, फिर भी लौटाया ही करते, फिर भी लौटाया करते हैं। आज चले जाओ, एक एक जोड़ी में सैयदजादे जिंदगी गुजार के चले गए, जमाना उनके दर की खैरात खा रहा है, उनके दर की जमाना खैरात खा रहा है। तभी मैं कहता हूं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। आज के बाद किसी ऐसे बुजुर्ग को गाली नहीं देंगे जिसका अकीदा हद कुफ्र को पहुंचा हुआ ना हो। समझ गए? समझ गए मेरी बात? हर पीर का एहतराम करें। देखो एक बात, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। एक सबक याद रखो बस, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। भाई दिलबर आ गए, वरना एक बात इतनी अच्छी बता के जाता, मैं उधार करके जा रहा हूं ताकि दोबारा बुलाओ। मेरी बात सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे निकलना भी है बाबू। अगर मेरी ट्रेन वक्त पे आ गई तो मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, वक्त ज्यादा हो चुका है। ये आपकी मोहब्बत है, खुदा की कसम, ये ना तुम मेरे बैठाए हुए हो ना दिलबरा से अपनी प्यास बुझाते रखेंगे। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर से हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। देखो जी, देखो जी, देखो मैं बात बताऊं, आपने नारे बहुत जोर से लगाए और फिर दिलबर भाई पढ़ेंगे ना तो फिर आप जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं समझता हूं पढ़ने और बोलने में सबसे बड़ी इबादत कलमा शरीफ है। फरमाया गया जो कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है ना तो एक पल्ला भर जाता है तराजू का। हाँ, और जब पूरा पढ़ लेता है तो दोनों पल्ले भर जाते हैं। तो कलमा शरीफ दिल से पढ़े और ऐसे नहीं, इस नियत से पढ़े अल्लाह इसका सवाब हमारे बुजुर्गों की बारगाह तक पहुंचाते। जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।